Good afternoon, class. Yesterday we talked about atmosphere and various phenomena that are associated with the atmosphere. We talked about global warming, greenhouse effect, various gases that are present in the atmosphere. We already talked about it. Okay. After that, I started the next topic, that was different layers of atmosphere. Okay. So we talked about troposphere and stratosphere in detail. Now today we will talk about mesosphere and thermosphere and various other processes that are associated with it. For example, we will talk about temperature inversion. We will talk about sea breeze, land breeze, and various important things that are related with the atmospheric processes. Okay. So आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले मैं पिछला थोड़ा सा रिवाइज करूंगा सो दैट आप उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो. थोड़ा सा 5 मिनट का मैं रिवाइज कराऊंगा आपको जो पिछला हमने कवर किया था सैटरडे को, सो दैट आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हो. मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में बात की थी. ठीक, एटमॉस्फेयर में मैंने बोला था कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर. मैंने व्हाई एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट इसके बारे में बोला था. उसके बाद मैंने बोला था कि डिफरेंट गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उसके बारे में बोला था मैंने. आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बोला था. इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बोला था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस. उसके बाद मैंने बोला था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल डिजास्टर्स के लिए. फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ जाते हैं या ओशन मेल्ट हो जाता है, सी लेवल का राइज होता है, ये सब कुछ मैंने इसमें बता दिया था. आफ्टर दैट आई टॉक्ड अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में बोला था मैंने, लेकिन जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं वो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अबव द अर्थ सरफेस हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को हम देख लेते हैं. जनरली मैंने बोला था कि एटमॉस्फेयर जो है वो हम लेते हैं अप टू 1000 किलोमीटर्स को कंसिडर करते हैं हम, ये एटमॉस्फेयर है, और उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट लेयर्स में. ठीक, ट्रोपोस्फेयर की बात की मैंने बोला था ट्रोपोस्फेयर जो है इसकी एवरेज हाइट जो है दैट इज 13 किलोमीटर्स इसकी एवरेज हाइट है. ठीक, इक्वेटर पे मैंने बोला था कि इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज़्यादा होती है और पोल्स पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट क्या होती है, कम होती है. ये रीज़न मैंने आपको बोला था, दिस इज़ बिकॉज टेम्परेचर की वजह से पहले अर्थ जो होता है वो हीट अप हो जाता है, आफ्टर दैट एटमॉस्फेयर जो होता है वो हीट हो जाता है. उसके बाद मैंने बोला था कि जो एटमॉस्फेयर जो है वो हीट हो जाता है फ्रॉम बिलो. फर्स्ट अर्थ गेट्स हीट अप, आफ्टर दैट एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड. ठीक, जितना हम ऊपर जाते हैं, दैट मीन्स अर्थ के सरफेस से ऊपर जितना हम जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, हमें क्या हो रहा है, हमें फील हो रहा है कि हम कूल फील करते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि हम जो सोर्स ऑफ हीट जो है दैट वाज द अर्थ, तो हम इस हीट से दूर होते जा रहे हैं. जब हीट से दूर होते जा रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल फील कूल. ओके, उसके बाद इसका मतलब जितना हम ऊपर जाते हैं विद इंक्रीज इन हाइट इन ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूसेस. आफ्टर दैट जब हम 18 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या होता है, हम स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाते हैं. लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में एक जोन होता है, उसको बोलते हैं जोन ऑफ कामनेस. उस जोन को हम नाम देते हैं ट्रोपोपाज. ट्रोपोपाज क्या होता है, ये पाज का मतलब होता है रुकना, स्टॉप होना. यहां से क्या होता है, अर्थ सरफेस से जितना ऊपर जाते हैं हम ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर रिड्यूस होता जा रहा है. लेकिन जब हम कहां पर ट्रोपोपाज के पास आते हैं, ट्रोपोपाज जो है वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर टेम्परेचर ना तो इंक्रीज होता है ना तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है. वहां पर टेम्परेचर वही मेंटेन रहता है जो कि 18 किलोमीटर तक रह चुका था. ठीक, उसके बाद क्या होता है, हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं. जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखा था, वो था ओजोन लेयर की फॉर्मेशन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. तो स्ट्रेटोस्फेयर में जब ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है तो ये ओजोन लेयर जो होता है ये सन रेज को क्या करता है, ट्रैप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप करता है, जो कि हार्मफुल रेडिएशंस, जो सन रेडिएशन जो है उनमें से एक हार्मफुल पार्ट जो दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये इनको ट्रैप करता है. तो एटमॉस्फेयर ये जो होता है
स्ट्रेटोस्फीयर ये हीट अप हो जाता है फ्रॉम अबोव। जब स्ट्रेटोस्फीयर हीट हो जाता है ऊपर से, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं हम क्या करते हैं, फील हम अब हीट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो ट्रोपोस्फीयर के क्लोज नहीं है, वो स्ट्रेटोस्फीयर के क्लोज है। तो ऊपर जब हम ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जा रहे हैं तो वो किस लेंथ में पड़ रहे हैं, मोस्ट पर्टिकुलरली वो 35 से 45 के रेंज में पड़ता है वो, दैट्स 18 से ऊपर जाते हैं, फिर 35 से लेकर 45 किलोमीटर के आसपास ट्रोपोस्फीयर की लेयर होती है, तो ओजोन लेयर होती है। तो ओजोन लेयर हीट होता है फ्रॉम अबोव, तो जब हम ट्रोपोस्फीयर से ऊपर ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर के क्लोज जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम हीट फील करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहे हैं। तो ये एक रीजन है कि हम क्या करते हैं, जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, ट्रोपोस्फीयर के बारे में मैंने बात की थी। मैंने एक ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि मोर देन 95% ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं, दैट आर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद एटमॉस्फेयर की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है जितना हम ऊपर ऊपर लेयर्स में जाते हैं। जैसे मैंने बोला गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे गैस की कंसंट्रेशन कम होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमें क्या होता है, जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं हम क्या फील करते हैं, सिकनेस फील करते हैं, ठीक है, हम अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं। रीजन ये है क्योंकि हम ट्रोपोस्फीयर से ऊपर होते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं, वहां पर गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, जितना हम टेम्परेचर हाइट पे जाते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर से लेकर मीजोस्फीयर में एक जोन आता है, वो भी जोन ऑफ कमनेस। स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाते जाते क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक। लेकिन फिर हम कहां पर पहुंच जाते हैं, स्ट्रेटोपाज। स्ट्रेटोपाज एक पाज होता है, एक जोन ऑफ कमनेस होता है बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। तो यहां पर भी क्या होता है, यहां पर ना तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जितना टेम्परेचर 50 किलोमीटर तक इंक्रीज होता जा रहा है, उसके बाद ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है इस जोन में। उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर दैट वी वेंट टू कहां पर, मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर में क्या होता है, जितना हम क्या करते हैं, मीजोस्फीयर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिडल जोन होता है, जो मिडल जोन को बोलते हैं मीजोस्फीयर, क्योंकि इसके नीचे जो होता है ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, और बीच में मीजोस्फीयर होता है, उसके बाद थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर होता है। तो इसको बोलते हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज द मिडल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज मीजोस्फीयर। और जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं उतना क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता जा रहा है। टेम्परेचर क्यों रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि अब हम ओजोन से दूर जा रहे हैं। जब हम ओजोन लेयर से दूर, ओजोन लेयर ऑलरेडी इसने हीट ट्रैप किया था, ये हीट अप हो रहा था, कौन सा, ओजोन लेयर। जब हम ओजोन लेयर से दूर जा रहे हैं, अब हम क्या फील करेंगे, हम फील करेंगे हम हीट से दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब मीजोस्फीयर में जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम थर्मोस्फीयर में जाएंगे। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, ये थर्मोस्फीयर जो होता है मीजोस्फीयर के बाद आ जाता है। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये कि जब सनरेज आ जाते हैं तो सनरेज जो होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम वाटर वेपर की बात करेंगे, या डिफरेंट पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं, वो इस हीट को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो ये ऊपर से क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। जब ये थर्मोस्फीयर ऊपर से हीट हो जाता है तो हम ऊपर ऊपर जितना जाएंगे हम जो है हीट जो है फील करते हैं, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थर्मोस्फीयर में हम देखेंगे, थर्मोस्फीयर का दूसरा नाम होता है आयनोस्फीयर। ये मैंने आपको बोला था, आयनोस्फीयर इसको बोलते हैं। आयन्स यहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल ये नहीं होता है, डेंस एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत जो होता है डेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो होते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो होते हैं, डिफरेंट गैस होते हैं, बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से आयन्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो इसमें क्या होता है, रेडियो वेव जो होती है यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। जो रेडियो वेव, रेडियो सिग्नल जो होते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल्स या रेडियो सिग्नल्स की बात हम करेंगे, वो कहाँ से हमें मिल रहा है, वो थर्मोस्फीयर से हमें सिग्नल कहाँ से मिल रहा है, थर्मोस्फीयर से मिल रहा है। उसके बाद एक्सोस्फीयर जो होता है ये 400 किलोमीटर से अबव होता है, अप टू 1000 किलोमीटर्स, ठीक। जनरली हम इसको भी कंसिडर करते हैं आउटर स्पेस के साथ ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये था डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर।
इसमें आपको ये मैंने एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर पे बेस पे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। ट्रोपोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन हाइट। स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन हाइट। मेसोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट। और थर्मोस्फीयर में विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज। तो यहां पर दो जोन्स की मैंने बात की, एक तो मैं लिखूंगा यहां पर ट्रोपोस्फीयर और किसकी बात करूंगा मैं यहां पर, एंड आई विल टॉक अबाउट मेसोस्फीयर। इन दो में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है। नेक्स्ट 2 लेयर्स की बात करेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, इसमें क्या हुआ था, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर रिड्यूस होता है। रीजन भी मैंने आपको बता दिया है, ओके। और इसमें आपको याद रखना है कि इसका ऑल्टीट्यूड कितना है, ट्रोपोस्फीयर 18 किलोमीटर्स, स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर्स एंड मेसोस्फीयर 80 किलोमीटर्स एंड थर्मोस्फीयर इज 400 किलोमीटर्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ट्रोपोस्फीयर, यहाँ पर पोल्स पे क्या होती है, हाइट कम होती है, 8 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड होता है और इक्वेटर पे ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि सबसे पहले इक्वेटर जो होता है इसको डायरेक्ट रेडिएशन ऑफ सन रेज मिलती है, डायरेक्ट रेडिएशन ऑफ सन को ये ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो एयर होता है वो वार्म हो जाता है। एयर जब वार्म हो जाएगा, वार्म एयर की टेंडेंसी होती है वो लाइट हो जाता है। जब लाइट बन जाते हैं वो क्या करता है, वो राइज होता है। राइज होने के बाद क्या होता है, किसी हाइट पे पहुंचकर वो क्या हो जाता है, वो कूल होना शुरू होता है। जब वो कूल हो जाता है उसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक कूलिंग। ये अपनी हीट जो होती है एटमॉस्फेयर की, इस गैस की, जो उसके नज़दीक जो गैस होता है वो वार्म हो जाता है, वो राइज करता है। राइज होने के साथ साथ क्या करता है, वो उस हीट को भी रिलीज कर देता है। इसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक कूलिंग। उसके बाद ये एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने के बाद पोल्स पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर ऑलरेडी एयर कूल होता है। जब एयर कूल होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो सिंक होता है। तो यहां पर अगर देखेंगे, यहां पर एयर राइज हो जाता है, ठीक। राइज होने के बाद क्या होता है, ये एक्सपेंड होना शुरू होता है। एक्सपेंड होने के बाद पोल्स पे क्या होता है, ये कूल होता है और ये डाउन आ जाता है। जब ये डाउन आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी हाइट कम देखने को हमें मिल रही है। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।